गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेबी टेक। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ESBI मॉडल के बारे में। ESBI मॉडल वो कैटेगरीज हैं जिससे हम अर्न करते हैं। पूरी वर्ल्ड में जितने पीपल्स लोग अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो इन 4 कैटेगरीज में आते हैं। फर्स्ट है ई से एम्प्लॉय, हैव अ जॉब। नेक्स्ट सेल्फ एम्प्लॉय, हैव अ शॉप वगैरह। और नेक्स्ट बिजनेसमैन। और लास्ट है इन्वेस्टर। ये 4 कैटेगरीज़ हैं जिससे लाइफ में हम पैसा अर्न करते हैं। फर्स्ट, हु आर एम्प्लॉयज़। फर्स्ट कैटेगरी हमारी आती है एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो किसी के लिए काम करते हैं। हु वर्क्स फॉर समवन एल्स। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अपना टाइम और नॉलेज देकर पैसा अर्न करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एक जॉब पर्सन होता है, अगर एक मंथ की सैलरी उसकी 20,000 है, सेकंड मंथ भी अगर वो काम पर जाएगा तो उसको 20,000 ही मिलेंगे। लेकिन आप बताएं, अगर वो तीसरे मंथ काम पर नहीं जाएगा तो क्या उसको उसकी सैलरी मिलेगी? एग्जैक्टली नहीं मिलेगी। अगर वो काम पर जाएगा तो ही उसको सैलरी मिलेगी, अदरवाइज़ उसको सैलरी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आती है हमारे पास कैटेगरीज सेल्फ एम्प्लॉयज़ की। सेल्फ एम्प्लॉय वो होता है जो अपने खुद के दम पर एक छोटा सा काम स्टार्ट करता है, छोटा सा बिज़नेस। कुछ लोगों को गलत फहमी होती है कि हम बिज़नेसमैन हैं, लेकिन वो एक्चुअली में सेल्फ एम्प्लॉयज़ होते हैं। इसमें डॉक्टर्स, सिंगर्स वगैरह सब आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शॉपकीपर है, अगर वो शॉप पर जाएगा, शटर ओपन करेगा तो ही उसको कुछ पैसे मिलेंगे। उसकी शॉप पर कुछ सामान बिकेगा उसको तो ही पैसे मिलेंगे। अगर एक दिन वो शटर ऑन ही ना करे, ओपन ही ना करे, तो उसको 1 रुपया भी नहीं होगा। इसी तरह एक डॉक्टर को देख लें, अगर वो क्लिनिक पर जाएगा, मरीज़ों का चेकअप करेगा, फ़ीस लेगा तो ही उसको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज़ वो पैसे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, ये सेल्फ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं यही सोचते हैं, इफ़ यू वांट टू डन इट राइट टू डू बाय योरसेल्फ। आई वांट टू डू माई ओन वर्क, आई जस्ट वांट टू बी माई ओन बिजनेस। ये सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि हमने खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, क्योंकि इनको टाइम फ्रीडम नहीं मिलता। इनको काम पर जाना पड़ता है रेगुलरली तो ही इनके घर पैसे आते हैं, अदरवाइज़ नहीं आते। नेक्स्ट कैटेगरीज आती है हमारे पास बिग बिजनेस ओनर, हु हैव मोर देन 500 एम्प्लॉयज़। बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन वो होता है जिसके नीचे 500 से ज़ायद काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो उसकी कंपनी को रन अप कर रहे होते हैं। वो अपनी कंपनी के लिए 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखता है जो उसके लिए काम करते हैं और वो उसके लिए पैसा जनरेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अंबानी को देख लें, उसके नीचे 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जो उसकी फैक्ट्री को रन अप कर रहे हैं। अगर वो 1 महीने के लिए वैकेशन पर चला जाता है तो उसका काम बंद नहीं होगा, उसका बिज़नेस रन अप होता रहेगा और उसको पैसिव इनकम मिलती रहेगी। बिजनेसमैन ये सोचता है, बिजनेसमैन की थिंकिंग होती है, आई वांट बेस्ट पीपल टू फॉर्म द बेस्ट टीम टू डू द बेस्ट वर्क। वो लोग तलाश करता है जो उसके काम को, उसकी फैक्ट्री को रन अप अच्छे से कर सके। आई एम लुकिंग फॉर अ गुड बिजनेस सिस्टम एंड स्मार्ट पीपल टू रन माई बिजनेस। वो एक अच्छा सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखता है, उसको रन अप करता है और उसके लिए अच्छे पर्सनस को देखता है जो इसके बिज़नेस को रन अप कर सकें। नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी हमारे पास आती है इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? हु इन्वेस्ट मनी एंड दे गेट मनी इन टेंट। आई वांट हायर रिटर्न विद लो रिस्क ऑफ मनी इफ़ फाइनेंशियली फ्रीडम। वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई प्लॉट वगैरह लेकर रख देते हैं और उसको कुछ दिनों के बाद सेल कर देते हैं, इन्वेस्ट करके रख देते हैं, फिर कुछ दिनों बाद हाई रेट में सेल कर देते हैं। कोई एक मकान तामीर कर लेते हैं और उसको रेंट पर दे देते हैं, तो वो इन्वेस्ट करके एक दफ़ा और उसको फिर छोड़ देते हैं और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकम उससे आती रहती है और ये फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाते हैं। ये नेक्स्ट, जो पैसा है वो इन्वेस्टर के लिए काम करता है और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं, जो लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका सिनेरियो हम इससे भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक पॉन्ड है, 2 पॉन्ड हैं, पॉन्ड ए और पॉन्ड बी। पॉन्ड ए में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी आती है और पॉन्ड बी में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की। पॉन्ड ए में 95% लोग फ़िशिंग कर रहे हैं
और पाउंड बी में ओनली 5% लोग फ़िशिंग कर रहे हैं। जबकि पाउंड ए में जो फ़िशेज़ होती हैं वो 5% होती हैं और पाउंड बी में 95% फ़िशेज़ होती हैं। जो पाउंड ए है, इस जो ये सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी आती है। आपको जिधर भी देखेंगे आपको यही लोग मिलेंगे, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। मोस्टली 95% लोग जो होते हैं या वो एम्प्लॉय होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, और सिर्फ 5% ही पैसा ले पाते हैं। जो इनकम होती है सिर्फ 5% होती है, और जो फिशर होते हैं वो 95% होती है। जबकि पॉइंट बी में आप देखें, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में जो पीपल होते हैं वो ओनली 5% होते हैं। सिर्फ 5% ही लोग जो होते हैं जो बिज़नेस और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं और 95% इनकम ले जाते हैं। तो आप खुद ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टर और बिजनेसमैन और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में कौन सा बेहतर रहता है, क्योंकि हमारा सिर्फ माइंडसेट ही यही बनाया जाता है, पढ़ो लिखो और जॉब करो। अगर शुरू से ही हमारा माइंडसेट बनाया जाए कि बिज़नेस करना है, अपना खुद का काम करना है, तो हमारे पास इतने, वो कहते हैं ना कि जो नौकरी के लिए भागता है तो उस वो कभी कामयाब नहीं हो सकता।